अगर ये मार्केट में आया तो हंगामा मचा देगा। इतना कहकर सनी ने फोन काट दिया और तभी अमरेंद्र के मोबाइल पर एक के बाद एक ढेर सारे मैसेजेस आए। जैसे ही उन्होंने उससे खोलकर देखा तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उस मैसेज में कुछ फोटोज के साथ एक वीडियो था जिसमें संजय ऐसे कई लोगों के साथ दिख रहा था जो क्रिमिनल थे। ये सब देखकर अमरेंद्र संजय पर चिल्लाने ही वाला था कि तभी महफिल में एक आवाज गूंजी। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है मिस्टर अमरेंद्र। आपके बेटे ने मुझे एक टास्क दिया था, लेकिन आपके पास बहुत इजी टास्क है। संजय और अमरेंद्र ने पलटकर उस तरफ देखा। उनके होश उड़ गए। ये आवाज सनी की थी, जो आंखों पर काला चश्मा लगाए सिमरन को अपने साथ लेकर उन्हीं की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। और आज उसके साथ काले सूट में 3 बॉडीगार्ड्स भी थे। ये देखते ही वहां मौजूद कुछ लड़कियों के मुंह से सीटी निकल गई। संजय गुस्से से सनी की तरफ बढ़ा तो अमरेंद्र ने उसे रोक लिया। फिर सनी बड़े ही स्टाइल से उन दोनों के पास गया और अमरेंद्र को घूरते हुए बोला, तुम चाहो तो इसे कानून से बचा सकते हो, सिर्फ एक टास्क पूरा करके। और टास्क ये है कि कल आपको अपने बेटे संजय को मेरे पास भेजना होगा। मारूंगा नहीं इसे, बस इसे भी एक टास्क ही पूरा करना होगा। इस पर संजय के डैड ने कहा, सनी, ये आपसे अनजान था, प्लीज इसे माफ कर दीजिए। अपने डैड को माफी मांगते देख संजय को गुस्सा आ गया। वो सनी की तरफ बढ़ा तो सनी संजय के गाल पकड़ते हुए बोला, मैं बात तुम्हारे बाप से कर रहा हूं तो जवाब भी वही देंगे। सभी लोग हैरानी से उसे देखे जा रहे थे और संजय के डैड के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। तभी सनी ने अमरेंद्र के हाथ से ड्रिंक का ग्लास ले लिया और उसे सिप करते हुए बोला, चीयर्स। इससे कहो कि ये कल खुद को मेरे हवाले, हिंदी में बोले तो आत्मसमर्पण कर दे। बस कल तक का वक्त है आपके पास, वरना बेटा आपका जेल में। इतना कहकर सनी मुस्कुराते हुए वहां से निकलने लगा, मगर कोई कुछ नहीं कर सका। जैसे ही सनी सिमरन के साथ बाहर निकला तो वहां दूर खड़ी माया उन दोनों को जाता देख अंदर ही अंदर जल उठी। वो गुस्से से मन ही मन बोली, इस सिमरन का तो अब कुछ करना पड़ेगा। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें हासिल करके रहूंगी सनी। माया की आंखों के सामने ही सनी सिमरन को लिए कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ अपनी कार में बैठा और वहां से निकल गया। मगर माया वहीं खड़ी उन्हें देखती रही। तभी उसके पीछे से आवाज आई, मैं देख सकता हूं कि तुम्हारी आंखों में सनी के लिए कितना प्यार है। माया ने चौंक कर पीछे देखा तो वहां संजय खड़ा था। वो बड़े ध्यान से माया को नोटिस कर रहा था। माया ने हकलाते हुए कहा, क्या मतलब? जवाब में संजय मुस्कुराते हुए उसके पास आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आपने जो बातें मन में कही वो आपकी जुबान पर भी थी। ये सुनकर माया अपने अगल बगल देखने लगी। तभी संजय ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, अगर आप चाहें तो वो सब कुछ हो सकता है जो आप चाहती हैं, बस आपको मेरा साथ देना होगा। इस पर माया ने संजय को घूरते हुए कहा, तुम क्यों मेरी फिक्र करने लगे? और तुम तो सनी के दुश्मन हो ना? जवाब में संजय मुस्कुराते हुए बोला, मेरा टारगेट सिमरन और उनको अलग करना है और इसमें आपका फायदा हो सकता है। बाकी की टेंशन आप मत लो, मैं हूं ना। कहते हुए संजय ने उसके सामने अपना हाथ बढ़ा दिया। माया ऐसी सिचुएशन में किसी का साथ चाहती थी और उसे अब संजय का साथ मिल चुका था। अगले ही पल उसने अपना हाथ संजय से मिला लिया। इधर दूसरी तरफ सनी ने सभी बॉडीगार्ड्स को फिलहाल जाने के लिए कहा और कार लेकर अकेले आगे बढ़ा था कि तभी उसे आदि का कॉल आया। कहां पर है तू? मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूं। जवाब में सनी कुछ कहता उससे पहले ही आदि ने कहा, ये तूने क्या किया है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं? कोई इस तरह कैसे तेरा नाम यूज कर सकता है? ये सुनते ही सनी को कुछ समझ नहीं आया। वो बोला, क्या कह रहा है तू? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जवाब में आदि ने कहा, मैं तुझे एक वीडियो भेज रहा हूं जो मुझे किसी अनजान नंबर से मिला है। उसे देख ले, फिर सब समझ आ जाएगा। कहते हुए उसने फोन काट दिया। अगले ही पल सनी के मोबाइल पर आदि की भेजी हुई वीडियो आ गई। सनी ने उसे खोलकर देखा तो उसके होश उड़ गए। उस वीडियो में सनी किसी कंपनी का प्रचार करते हुए कहता है कि कैसे वो एक गरीब कचरा उठाने वाले से अमीर बना, इसलिए सभी को उस कंपनी का प्रोडक्ट यूज करना चाहिए क्योंकि ये प्रोडक्ट दिमाग के विकास में सपोर्ट करता है। साथ में उसमें एक टाइम भी दिया गया था कि शाम 4 बजे सनी इसके ब्रांड लॉन्च में आने वाले हैं।
ये देखते ही सनी का दिमाग घूम गया। पास में बैठी सिमरन ने भी जब वीडियो देखा तो वो हैरानी से बोली, ये कैसे हो सकता है? क्या तुमने कोई वीडियो शूट की है या किसी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? लेकिन सनी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसकी समझ में खुद कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी सनी ने कुछ सोचते हुए कहा, जब मैंने ये किया नहीं तो आखिर कौन आने वाला है इस कंपनी के लॉन्च में? मुझे वहां चलना चाहिए। कहते हुए सनी ने कार उस एड्रेस की तरफ घुमा दी। कुछ ही देर में सनी सिमरन के साथ जैसी लोकेशन पर पहुंचा तो चारों तरफ देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वहां दीवारों पर उसके फोटो और पोस्टर भी लगे हुए थे। ये देखकर सिमरन भी हैरान रह गई और फिर वो थोड़ा और आगे बढ़ा तो सामने देखते ही उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आखिर क्या देखा है सनी ने? सनी की जगह कौन आने वाला है लॉन्च पार्टी में? क्या माया हासिल कर पाएगी सनी को? क्या करने वाला है अब संजय सनी के साथ? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। सनी अपने सामने देखते ही चौंक पड़ा, क्योंकि वहां एक बड़े से हॉल के अंदर 4 लोग बैठे थे और सभी के हाथों में ड्रिंक थी। शक्ल से गुंडे दिखने वाले उन चारों ने जब सनी और सिमरन को वहां देखा तो उनके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। सनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने अब उन्हीं लोगों से इस बारे में जानने का फैसला किया। उसने सिमरन को एक साइड किया, फिर मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ा। फिर सनी ने एक हाथ में ड्रिंक की बोतल उठाई और फिर उसमें बची शराब को जमीन पर गिराने लगा। तभी उन गुंडों में से एक के मुंह से निकला, ये क्या कर रहा है तू? जवाब में सनी बड़ी लापरवाही से बोला, मेरे नाम की पार्टी हो रही है ना भाई, और मुझे पता ही नहीं, तो गुस्सा तो आएगा ही ना। इतना कहते ही सनी एक झटके में पलटा और उनमें से एक के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। ऐसा करते ही सभी एक साथ सनी की ओर बढ़े और उस पर हमला करने ही वाले थे कि तभी वहां 4 लोग और आते हुए दिखाई दिए, जो कि सनी के ही बॉडीगार्ड थे। उन्हें देखते ही सनी चिल्लाते हुए बोला, पकड़ लो इन सभी को, बचकर नहीं जाने चाहिए। सनी के इतना कहते ही उसके बॉडीगार्ड्स उन चारों पर टूट पड़े और देखते ही देखते उन्हें कब्जे में ले लिया। फिर सनी ने उन्हें घूरते हुए पूछा, अब बताओ ये सब क्या चल रहा है यहाँ? मेरा नाम कौन यूज कर रहा है और किसके कहने पर तुम लोग ये कर रहे हो? वे चारों अब काफी डर चुके थे। जवाब में उनमें से एक ने कहा, ये सब सिर्फ एक प्लान था ताकि आप लोग यहाँ पहुंचो। मैसेज जानबूझकर आदि के पास भेजा गया था। ये सुनते ही सनी काफी हैरानी से बोला, हमें यहां बुलाने के लिए? मगर क्यों? तभी उनमें से दूसरा बोला, ताकि आप आदि और सिमरन के साथ यहाँ आओ, फिर हम आदि और सिमरन को यहाँ धोखे से किडनैप करके ले जा सके। ये सुनकर वहां खड़ी सिमरन भी चौंक पड़ी। सनी को ये तो समझ आ रहा था कि उसकी दुश्मनी कई लोगों से हो सकती है, मगर कोई आदि और सिमरन को क्यों किडनैप करवाना चाहता था, ये उसकी समझ से बाहर था। सनी गुस्से में उस आदमी के पास गया और उसके बाल खींचते हुए बोला, कौन है वो? और वो सिमरन और आदि को क्यों अपने पास चाहता है? जवाब में उन चारों ने सर झुका लिया तो सनी चीखते हुए बोला, अगर मुझे जवाब नहीं मिला तो तुम लोग बचोगे नहीं। बताओ मुझे कौन है वो? फिर उनमें से एक ने अपनी उंगली उठाकर सनी के पीछे की तरफ इशारा किया तो सनी ने पलटकर उधर देखा। सामने दीवार पर एक अजीब सा पोस्टर लगा हुआ था, जिसमें एक आदमी आधा इंसान तो आधा किसी डरावने कार्टून की तरह दिख रहा था। उसके नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, ब्रदर। सनी के मुंह से निकला, ये कौन है? लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब तक वहां आदि भी आ चुका था। सनी ने जब उसे सारी बात बताई तो वो भी हैरान रह गया। तभी सनी ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, मैं भी देखता हूं कि आखिर ये प्लान बनाने वाला है कौन। तुम लोग हमें और आदि को वहां लेकर चलोगे। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग चौंक कर सनी को देखने लगे। तभी सिमरन ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो सनी? वहां जाना? सनी उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोला, मुझे पता करना होगा सिमरन कि इन सब के पीछे किसका दिमाग है। फिलहाल मेरे बॉडीगार्ड्स तुम्हें घर पर छोड़ देंगे, हम वहीं पर मिलेंगे। इतना कहकर सनी ने सिमरन को घर भेजा और उन आदमियों के साथ सनी को लेकर चल पड़ा। उधर दूसरी तरफ सनी के घर के अंदर माया आगे बढ़ती जा रही थी। किसी तरह नकली चाबी की मदद से वो अंदर आने में कामयाब हो गई थी। कुछ देर में वो सनी के बेड के पास पहुंची और उस पर बैठकर एक लंबी सांस लेते हुए बोली, सिमरन,
आज के बाद तू कभी सनी के पास जाने की सोचेगी भी नहीं। ये देख कर तुझे सिर्फ उससे नफरत होगी। माया ने अपना मोबाइल निकाला और उस पर एक वीडियो देखने लगी, जिसे दिखाकर उसका पति सनी और उसको धमका रहा था। वही वीडियो जिसमें सनी और माया बहुत करीब थे। माया ने उस मोबाइल को वहीं रखा और फिर वहां से बाहर निकली, लेकिन तभी सामने से सिमरन को आता देख वो घबरा गई। सनी के आदमी सिमरन को छोड़कर वहां से जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी माया को नहीं देखा। माया वहां से निकली और दूसरे रास्ते से आगे बढ़ गई। इधर सिमरन घर के काफी पास आ चुकी थी। तभी माया ने वहां आकर उसे पीछे से आवाज दी, क्यों सिमरन, आजकल सनी ने तुम्हें अपने पास रखा हुआ है क्या? कहने को तो माया ये शब्द किसी और तरीके से भी कह सकती थी, मगर उसका मतलब ही था सिमरन को नीचा दिखाना। सिमरन ने उसे घूर कर देखा। माया ने आगे कहा, लेकिन मैं यही कहना चाह रही थी कि तुम यहां क्या कर रही हो? जवाब में सिमरन ने कहा, मैं यहां सिर्फ अभी के लिए आई हूं, लेकिन तुम कौन हो जो हमेशा सनी के आसपास मंडराती रहती हो? इस पर माया के होठों पर एक मुस्कान आ गई। फिर वो थोड़ी नजाकत के साथ बोली, ये तो तुम्हारा पूरा कॉलेज भी जानता था कि मैं उससे मिलने आती थी। हाँ, उम्र में थोड़ी बड़ी हूं तो क्या हुआ, किसी मामले में तुमसे कम नहीं हूं। खैर, मैंने तुम्हें यहां देखा तो सोचा कि कुछ बता दूं तुम्हें। माया के शब्द सिमरन को बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। भले ही वो सनी के प्यार में नहीं थी, पर उसका दिल माया की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं था। तभी माया ने मुस्कुराते हुए कहा, सनी से दूर ही रहो तुम, क्योंकि प्यार वो सिर्फ मुझसे करता है। और हां, अगर खुद पर इतना गुमान हो तो बता दूं कि सनी ने तुम्हारा इस्तेमाल किया था। तुम दोनों के बीच एक रात जो कुछ भी हुआ वो एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत हुआ, जिसमें लिखा हुआ था कि सनी तुम्हें अपने बेडरूम तक लेकर जाएगा। चाहो तो सनी से पूछ लेना। माया के मुंह से ये सब सुनते ही सिमरन के तन बदन में आग लग गई। वो चीखते हुए बोली, निकल जा यहां से। अब अगर एक शब्द भी और बोला तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगी। गेट आउट फ्रॉम हियर। माया का निशाना बिल्कुल ठीक जगह लगा था। सिमरन को इस तरह चीखता देख वो फिर से ताना मारने के अंदाज में बोली, सनी से पूछना कि तुम्हें बेडरूम तक ले जाने के लिए उसने मेरे साथ कोई समझौता किया था या नहीं। बस वही थी तुम्हारी औकात। इतना कहकर माया मुस्कुराते हुए वहां से चली गई, लेकिन सिमरन के मन ढेर सारे सवाल छोड़ गई। आंखों में आंसू लिए सिमरन घर के अंदर गई और बेड पर बैठकर रोने लगी। इधर दूसरी तरफ सनी उन गुंडों के साथ जैसे ही लोकेशन पर पहुंचा तो सामने देखते ही उसके मुंह से निकला, संजय, तू यहां? तूने करवाया है ये सब? संजय भी सनी को वहां देखकर हैरान नजर आ रहा था। उसने जैसे ही सनी को वहां देखा तो अपने आदमियों पर चिल्लाते हुए बोला, तुम लोगों को आदि और सिमरन को यहां लाने के लिए कहा गया था, फिर सिमरन की जगह सनी कैसे आ गया? जवाब में उसके आदमी ने पूरी कहानी बताई तो संजय को बात समझ आ गई। तभी सनी ने दोबारा से पूछा, ये सब तुमने करवाया है संजय? सामने खड़ा संजय अब मुस्कुरा रहा था। उसने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, जेल जाने से मेरा बाप डरता होगा सनी, मैं नहीं। और हां, तुम लोगों को यहां लाने का प्लान मेरा नहीं बल्कि हमारे बॉस ब्रदर का है, जिसके लिए मैं कभी कभी काम करता हूं। यह सुनकर सनी को सब कुछ समझ आ गया, लेकिन वो अभी भी उस आदमी तक पहुंचना चाहता था जिसने ये सब करवाया था। यह सुनकर सनी जोर से हंसा, फिर संजय का मजाक उड़ाते हुए बोला, मतलब यहां भी तू अपने दूसरे बाप के पास आ गया? कौन है वो? संजय के आदमी आसपास खड़े सनी को अजीब सी नजरों से देख रहे थे। तभी सनी ने फिर से कहा, मुझे नहीं लगता कि तू या तेरे ये आदमी किसी काम के हैं। ये फंसाने गए थे मुझे और खुद फंसकर यहां मुझे ले आए। अगर मैं चाहता तो वहीं इन्हें मिट्टी में मिला देता। अब संजय का गुस्सा काफी बढ़ने लगा था। वहां खड़े आदमी उसकी तरफ बढ़े, लेकिन संजय ने रोक दिया। फिर सनी ने एक चेयर उठाई और उसके बीचों बीच बैठते हुए बोला, चल ठीक है, आज मैं यहां तब तक रुकूंगा जब तक तेरा बॉस नहीं आ जाता। वैसे भी तेरे असली बाप को दिए टाइम में बस थोड़ा सा टाइम बचा है। तू मेरे पास तो नहीं आया, लेकिन मैं ही यहां चला आया। अब दोनों काम मैं खत्म करके यहां से जाऊंगा। सनी के ये कहते ही आदि ने अपने सर पे हाथ मारा और वहीं बैठ गया। लेकिन काफी टाइम बीत गया, पर सनी जिसका इंतजार कर रहा था वो नहीं आया। इधर दूसरी तरफ रोते हुए सिमरन को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला।
जब उसकी आंखें खुली तो बगल में पड़ा फोन बज रहा था। यह वही फोन था जिसे माया वहां रख कर गई थी। जैसे ही सिमरन ने फोन उठाना चाहा तो कॉल कट गई। सिमरन ने उसे उठाकर देखा ने वाली थी कि तभी उसकी नजर फोन की गैलरी पर पड़ी जो पहले से ही खुली थी। माया का चेहरा उस वीडियो में सामने देखते ही सिमरन हैरानी से बोली, ये माया की वीडियो सनी के मोबाइल में? क्या हो सकता है इसमें? कहते हुए सिमरन ने वीडियो चला दी। जैसे जैसे ही वीडियो आगे बढ़ रहा था, सिमरन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और आखिर में जब वीडियो खत्म हुआ तो सिमरन शॉक्ड होकर बेड पर बैठ गई। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, मतलब माया और सनी रिलेशनशिप में है? उसकी बात सच थी तो इसका मतलब मेरे और सनी के बीच जो कुछ भी हुआ सनी ने जानबूझकर किया था। अब क्या करेगी सिमरन सनी के साथ? क्या सनी जान पाएगा कौन है जो सिमरन और आदि को किडनैप करना चाहता था? क्या माया हो पाएगी अपने इरादों में कामयाब? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ। तो इसका मतलब सनी के दिमाग में पहले से ही था कि क्या करना है। उसने मेरे साथ रात बिताने के लिए माया के साथ समझौता किया। ये सोचते ही सिमरन का दिल टूट सा गया। वो सनी पर कितना भरोसा करती थी और आज तक उसने अपना चेहरा छिपा रखा था। सिमरन की आंखों से आंसू बह निकले और अगले ही पल वो गुस्से से उठी और बगल में रखा गमला उठाकर फर्श पर दे मारा। जब खुद पर उसका कंट्रोल नहीं रहा तो वो बाहर निकलते हुए बोली, नहीं, अब इस घर में रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आई हेट यू सनी। कहते हुए सिमरन बदहवास सी चलती हुई सड़क पर आगे बढ़ती जा रही थी, मगर उसे नहीं पता था कि वो कहां जा रही है। कुछ पल यूं ही बीते, तभी उसके बगल में कार आकर रुकी। सिमरन ने रुक कर उस तरफ गौर से देखा तो कार का शीशा नीचे हुआ और अंदर माया बैठी हुई थी। उसे देखते ही सिमरन ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जवाब में माया ने एक नजर उसे देखा, फिर उसके चेहरे को पढ़ते हुए कहा, लगता है तुम्हें सनी का सच पता चल गया। उम्मीद है अब तुम उससे दूर रहोगी। आकर कार में बैठो, तुम्हें कुछ दिखाना है। सिमरन अब भी खामोश रही तो माया ने कहा, अरे घबराओ मत, तुम्हें बस सनी के बारे में ही कुछ दिखाने ले चल रही हूं। ये सुनते ही सिमरन ने दरवाजा खोला और कार के अंदर बैठ गई। अगले ही पल माया ने कार आगे बढ़ा दी। इधर दूसरी तरफ संजय के ठिकाने पर सनी को बैठे बैठे काफी टाइम हो चुका था। जब अब भी वहां संजय का बॉस नहीं आया तो सनी ने चेयर से उठते हुए कहा, काफी वेट कर लिया भाई, तेरा बॉस तो कहीं नजर नहीं आ रहा। इस पर संजय का एक आदमी गुस्से में बोला, काफी देर से हम तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं, अगर संजय बॉस का एक इशारा मिला ना। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही सनी ने उसकी बात काटते हुए कहा, दरअसल मुझे पता चल गया है कि इसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड नहीं बल्कि तू ही है संजय। तूने सोचा था यहां सिर्फ सिमरन और आदि होंगे। अब ये बात तेरे बाप तक न पहुंचे इसलिए बहाने बना रहा है। कहते हुए सनी संजय की तरफ बढ़ा तो उसके आदमी बीच में आ गए। तभी सनी ने उसके एक आदमी को थप्पड़ मारते हुए कहा, तेरा बॉस इतनी देर से क्यों खामोश खड़ा है, पता है? चारों तरफ देख अपने। फिर जब सभी ने चारों तरफ देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि बड़ी ही चालाकी से वहां सनी के आदमी आ गए थे और संजय सहित उसके आदमी भी उनके निशाने पर थे। एक चीज और थी, वो ये कि सनी के आदमी सोनाली को भी अपने साथ लाए थे। पलक झपकते ही संजय के आदमियों के होश उड़ गए, जबकि संजय को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर सनी संजय की तरफ बढ़ा और उसका जबड़ा पकड़ते हुए बोला, अब मेरा ऑर्डर है कि यहां तेरे ही आदमी तुझे एक एक करके थप्पड़ मारेंगे। सोनाली भी ऐसा ही करेगी। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो मेरे आदमी इन सबको अपने साथ ले जाएंगे। फिर इनके साथ क्या होगा ये तुम नहीं जानते। तभी संजय चिल्लाते हुए बोला, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी सनी। लेकिन सनी के ऊपर संजय की बातों का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। उसने संजय के आदमियों को इस कदर धमकाया कि वे एक एक करके संजय की तरफ बढ़े और उसे थप्पड़ मारने लगे। संजय सर झुकाए खड़ा रहा, फिर आखिर में सोनाली की तरफ देखा। संजय ने चिल्लाते हुए कहा, सोनाली, क्या तुम भी ऐसा करोगी? सोनाली ने अपना सर झुका लिया और धीरे धीरे संजय की तरफ बढ़ने लगी और फिर अगले ही पल उसने भी संजय को एक थप्पड़ जड़ दिया। अब संजय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सोनाली को घूरते हुए कहा, आज से ये लड़ाई मेरी है और अगर इसमें आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। संजय की बात सुनकर सनी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, और मुझे भी अपनी शक्ल मत दिखाना। उम्मीद है थोड़ी शर्म अभी बची होगी तुझमें सोनाली। अब दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। कहते हुए सनी हंसने लगा और फिर सोनाली ने कहा, सही कहा तुम दोनों ने, मैं आज के बाद तुम दोनों के बीच कभी नहीं आऊंगी। इतना कहकर वो वहां से चली गई। फिर सनी वहां से जाते हुए बोला, तुमने गलती कर दी संजय, सिमरन के साथ गलत हरकत करके। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे तुम्हारे साथ बहुत कुछ होगा। इतना कहकर सनी आदि के साथ वहां से चला गया। संजय के आदमी भी वहां से जा चुके थे और संजय अपनी जगह खड़ा गुस्से से थर थर कांप रहा था। सनी के जाते ही वहां संजय के डैड अमरेंद्र की गाड़ी आकर रुकी। उनके आदमियों ने पहले ही उन्हें सारी खबर बता दी थी। कार से नीचे उतरकर वे संजय की हालत देखकर उस पर जैसे तरस खाने लगे। संजय की हालत देखकर वे गुस्से में बोले, तुझे मैंने पहले ही कहा था ना कि सनी से दूर रहना। बात समझ में क्यों नहीं आती तेरे? अब देख अपने किए का नतीजा। मगर संजय अब अंदर ही अंदर गुस्से से जला जा रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप उस सनी से इतना डरते क्यों हैं? कब तक मुझे ये सब सहना पड़ेगा? जवाब में उसके डैड उसकी तरफ बढ़े और उसे समझाते हुए बोले, अभी वक्त नहीं है संजय उससे भिड़ने का, मेरी बात मान और उससे दूर रह। कहते हुए वे आगे बढ़े और संजय के कंधे पर हाथ रखने वाले थे कि तभी संजय ने उनका हाथ झटक दिया। उसने एक नजर अपने पापा को घूर कर देखा, फिर पैर पटकते हुए वहां से निकल गया। इधर दूसरी तरफ माया कार में सिमरन को लेकर आगे बढ़ी चली जा रही थी। कुछ देर बाद उसने कार रोकी तो सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग थी जिसके ऊपर लिखा था आर के ग्रुप। सिमरन ने उस तरफ देखते हुए पूछा, यहां क्यों लाई हो मुझे माया? जवाब में माया ने मुस्कुराते हुए कहा, पता है सिमरन, ये बड़ा सा ऑफिस किस कंपनी का है? ये तो सिर्फ एक बिल्डिंग भर है। ऐसी हजारों बिल्डिंग्स पूरे देश में हैं। ये सब सनी के दादाजी का है, जो जल्द ही सनी का होने वाला है। सिमरन को जैसे उसकी बातों में कोई खास इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। तभी माया ने आगे कहा, और उसके दादाजी का नाम रविकांत मल्होत्रा है। वही रविकांत मल्होत्रा जिन्होंने तुम्हारे घर पर धमकी दी तो तुमने कॉलेज जाना छोड़ दिया था। ये सुनते ही सिमरन ने एक झटके से माया की तरफ देखा। फिर माया उसे समझाते हुए बोली, सनी के साथ तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं सिमरन। माया उसके चेहरे को देखते हुए ये जानने की कोशिश कर रही थी कि उस पर कोई असर हुआ भी है या नहीं। इस पर सिमरन ने एक पल कुछ सोचा और फिर आगे कहा, ये सब आप मुझे सनी से दूर जाने के लिए कह रही है ना? आप टेंशन मत लो, लेकिन अभी मैं सनी को परखना चाहती हूं। मैं देखती हूं कि वो करना क्या चाहता है। इसलिए प्लीज आप उसे मत बताना कि मुझे आपके और उसके बारे में पता है। प्लीज मुझे वापस से सनी के घर छोड़ दीजिए। माया ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान बिखेरी और कार सनी के घर की तरफ घुमा दी। इधर दूसरी तरफ सनी और आदि घर पर आ चुके थे, लेकिन सिमरन को वहां न पाकर सनी हैरान होते हुए बोला, ये सिमरन कहां चली गई? आदि भी इस बात को लेकर परेशान था और फिर कुछ सोचकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। तभी दरवाजे की बेल बजी तो सनी ने दरवाजा खोला। सामने सिमरन को देखते ही वो बोला, तुम कहां थी सिमरन? जवाब में सिमरन ने एक स्माइल पास की और बोली, बस बाहर ही टहल रही थी। तुम लोग कब आए? सनी ने उसे रास्ता दिया। फिर उन दोनों के बीच बातें होने लगीं। सनी ने उसे बताया कि संजय क्या करना चाहता था और उसने संजय के साथ क्या किया, मगर कहीं न कहीं सिमरन का चेहरा उसे बुझा बुझा लग रहा था। सनी ने उसे गौर से देखते हुए पूछा, क्या बात है सिमरन, तुम परेशान दिख रही हो? जवाब में सिमरन ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है सनी। दरअसल तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैंने तुम्हारे और आदि के साथ एक कंपनी शुरू करने के बारे में सोचा था। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस उसे रजिस्टर करना बाकी है। यह सुनकर सनी मुस्कुराते हुए बोला, तो इसमें इतना सोचने की क्या बात है, हम जल्द ही इस पर काम शुरू कर देंगे। इस पर सिमरन ने सनी के चेहरे को गौर से देखा। फिर आखिर में बोली, मेरा ख्याल है कि कंपनी का सब कुछ तुम ही संभालोगे, सब कुछ तुम्हारे हाथ में होगा। इतना कहकर सिमरन सनी के चेहरे को गौर से देखने लगी, जबकि सनी किसी सोच में डूब चुका था। तभी अचानक ही सनी का मोबाइल बजा
उसने स्क्रीन पर नजर डाली तो हैरान होकर मन ही मन बोला, ये आदि अपने कमरे में बैठकर मुझे क्यों कॉल कर रहा है? कोई बात है तो डायरेक्ट मुझसे आकर भी तो बोल सकता है। सनी ने कुछ सोचते हुए कॉल उठा ली और फिर उधर से आदि ने जो कहा उसे सुनकर सनी के होश उड़ गए। अगले ही पल मोबाइल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। ये देखकर सिमरन भी चौंक गई। उसने पूछा, क्या हुआ सनी? मगर सनी के पास कोई जवाब नहीं था। आखिर ऐसा क्या कहा है आदि ने सनी से फोन के दूसरी तरफ, जिससे सनी शॉक्ड हो चुका है? क्या माया कर पाएगी सिमरन को सनी से दूर? क्या होगा जब सनी को पता चलेगा कि माया और संजय एक हो चुके हैं? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ। सिर्फ आदि का कॉल आते देख सनी ने जैसे ही कॉल पिक किया, दूसरी तरफ से आदि की बात सुनकर उसके हाथ से मोबाइल जमीन पर गिर गया। सनी को हैरान परेशान देख उसके साथ बैठी सिमरन ने पूछा, क्या हुआ सनी? सनी ने एक पल सिमरन की तरफ देखा, पर फिर दूसरे ही पल उसने मोबाइल उठाया और नर्वस स्माइल के साथ कहा, कुछ नहीं हुआ, वो बस मोबाइल हाथ से फिसल गया। किसका कॉल था? सिमरन ने पूछा। सनी उससे नजरें चुराते हुए बोला, नथिंग इंपॉर्टेंट, ये क्रेडिट कार्ड वालों ने परेशान कर रखा है, बार बार कॉल करते रहते हैं। सिमरन को सनी का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगा, पर वो कुछ कह पाती कि तभी उसे अपनी कंपनी से कॉल आया। कॉल अटेंड करने के बाद उसने जल्दबाजी में कहा, सनी मुझे ऑफिस जाना होगा, कुछ अर्जेंट काम है, बाद में मिलते हैं। सनी ने हाँ में गर्दन हिला दी। उसके जाते ही आदि तुरंत रूम में आ गया। उसे देखते ही सनी सीरियस टोन में बोला, आदि माया तेरे अपार्टमेंट में, पर वो वहां क्यों आएगी? तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूं सनी, मैंने सिक्योरिटी रीजंस के लिए तेरे और मेरे कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगवाया था। मैंने अभी उसकी फुटेज चेक की है, तू भी देख। ये कहते हुए उसने अपने मोबाइल में वीडियो प्ले किया। वीडियो में माया को देख सनी ने माथे पर शिकन के साथ कहा, ये माया स्टडी टेबल के पास ये कुछ रख रही है। एक मिनट, मैं देखता हूं। सनी ने तुरंत जाकर स्टडी टेबल के ड्रॉर चेक किए। वहां पर एक मोबाइल पड़ा देख वो कंफ्यूज्ड होकर बोला, ये मोबाइल, माया यहां मोबाइल रखकर क्यों गई है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। सनी ये देख, माया के बाद सिमरन भी रूम में आई थी, उसने वही मोबाइल उठाया। सनी ने तुरंत वीडियो कॉल देखा। उसमें सिमरन ने अपने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था। मोबाइल में कुछ देखते ही सिमरन अचानक से रोने लगी। ये देख सनी और आदि दोनों ने हैरान परेशान एक्सप्रेशन के साथ एक दूसरे की तरफ देखा। सनी ने तुरंत मोबाइल चेक किया और कहा, इसमें ना तो कोई मैसेज है, ना कोई पिक्चर वीडियो, कुछ भी तो नहीं है। तो फिर सिमरन मोबाइल देखकर रो क्यों रही है? अभी मैंने सिमरन को जाते देखा, उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया? आदि के सवाल पर सनी ने ना में गर्दन हिलाई और सोच में पड़ गया। तभी आदि ने फिर कहा, कुछ तो बात है सनी, माया तेरे अपार्टमेंट में मोबाइल रखकर क्यों गई? सनी दांत भींचते हुए बोला, अब इस सवाल का जवाब तो माया ही देगी। ये कहकर वो तुरंत वहां से माया के घर के लिए निकल गया। दूसरी तरफ माया अपने घर में अपने प्लान के सक्सेस होने पर सेलिब्रेट कर रही थी। सिमरन के दिल और दिमाग में शक का बीज तो बो दिया है, अब उस पर गलतफहमी का पानी देते जाना है। जल्द ही मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। ये कहते हुए उसने शैंपेन की बोतल ओपन की ही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। माया ने जैसे ही डोर ओपन किया वो हैरान होकर बोली, संजय, तुम यहां? संजय ने उसे घूर कर देखा और सीधा घर में एंटर हो गया। वहां टेबल पर रखी शैंपेन की बोतल उठाकर वो गुस्से से भरी मुस्कान के साथ बोला, तो सेलिब्रेट किया जा रहा है हा? यहां मेरा प्लान फ्लॉप हो गया और तुम सेलिब्रेट कर रही हो। तुम प्लान के अकॉर्डिंग लोकेशन पर क्यों नहीं आई माया? यह कहकर उसने बोतल को जोर से जमीन पर फेंक कर तोड़ दिया। माया ने बिना डरे जवाब दिया, प्लान के अकॉर्डिंग तुम्हें सिमरन और आदि को किडनैप करना था, पर तुमने सनी को किडनैप किया। मैं सनी से प्यार करती हूं, मेरा तुम्हारे साथ मिलने का मकसद सनी को पाना था, पर तुम तो सनी को ही तकलीफ पहुंचाने में लग गए। आई एम सॉरी, पर मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती, यहां से चले जाओ। और नहीं जाऊं तो? संजय ने धमकी देकर कहा और माया के करीब आने लगा। माया की आंखें डर और हैरानी से बड़ी हो गई। वो धीरे धीरे कदम पीछे लेने लगी। माया, न जाने तुम्हें सनी में क्या दिख रहा है, एक बार मुझे आजमा कर देखो, सनी को भूल जाओगी। ये बोलते हुए संजय ने शर्ट के बटन को खोलना शुरू किया, पर तभी डोरबेल बजी।
संजय ने माया को कमर से पकड़ा और दूसरे हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। कुछ देर तक डोरबेल बजती रही। फिर अचानक से बाहर से आवाज आई, माया, माया दरवाजा खोलो। आई नो तुम अंदर ही हो, तुम्हारी कार बाहर खड़ी है। माया दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे मिलना है। सनी की आवाज सुनते ही संजय और माया दोनों शॉक्ड हो गए। माया ने संजय का हाथ हटाया और हड़बड़ाई आवाज में बोली, सनी, सनी आ गया? अगर उसने तुम्हें देखा तो इस बार तुम्हारी जान ही ले लेगा। माया को संजय की कोई फिक्र नहीं थी। उसे तो बस यही डर था कि कहीं सनी संजय को उसके साथ न देख ले। वहीं संजय सनी की आवाज सुन डर गया था। वो माया के कहने पर वहां से जाने के लिए रेडी हो गया। माया ने संजय को घर के पीछे का रास्ता दिखाया और कहा, आज के बाद मुझे कांटेक्ट मत करना संजय, हमारे बीच की डील को भूल जाओ। यह कहकर वो संजय को छोड़कर घर के मेन डोर की तरफ भाग कर गई। डोर ओपन करते ही माया का सामना सनी से हुआ। सनी